कहानी शुरू होती है एक नौजवान मुहक्किक जुबैर से, जो प्रासरार और गैर मामूली वाक़यात पर रिसर्च करता है। जुबैर को एक दिन एक खत मिलता है जो एक गुमनाम शख्स ने भेजा है। खत में एक गांव का जिक्र है जिसका नाम है खामोश नगर। खत में लिखा था कि इस गांव में कई सालों से कोई इंसान नजर नहीं आया और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। ज़बीर के तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो इस गांव की हकीकत जानने के लिए वहां जाए। ज़बीर एक दोस्त नदीम को अपने साथ लेकर गांव की तरफ रवाना होता है। रास्ते में वो गांव के करीब रहने वाले कुछ लोगों से बात करते हैं। लोग उन्हें खबरदार करते हैं कि गांव में जाना खतरनाक है। वो गांव सिर्फ इन लोगों का है जो जिंदा हैं, नहीं हैं। एक बुजुर्ग शख्स कहता है। ज़बीर और नदीम इन बातों को नजरअंदाज करते हुए गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचते हैं, रास्ता सुनसान होता जाता है और दरख्तों के दरमियान से अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती हैं। गांव में पहुंचने पर ज़बीर और नदीम को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रख गया हो। वहां की गलियां खाली थीं, घरों के दरवाजे खुले थे और हवा में अजीब सी बसांत थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में कोई आवाज नहीं थी, न परिंदे, न जानवर, न इंसान। ज़बीर और नदीम एक पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी शैतानी रस्म के निशान। वहां इन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें गांव की तारीख दर्ज थी। किताब में लिखा था कि ये गांव किसी शैतानी रस्म की वजह से बर्बाद हुआ था। रात होते ही गांव में अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। नदीम को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ज़बीर को एक औरत की सरगोशी सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। वो दोनों एक पुराने घर हैं। में दाखिल होते हैं जहां उन्हें एक नौजवान लड़की की तस्वीर मिलती है। ज़बीर को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र किताब में था। कहा जाता है कि ये लड़की शैतानी रस्म का मरकजी किरदार थी और इसी वजह से गांव तबाह हुआ। आधी रात को ज़बीर और नदीम देखते हैं कि गांव के खाली घरों से धुंध निकल रही है और इस धुंध के साथ ही साये नमूदार होने लगते हैं। ये गांव के मुर्दा लोग थे जो जिंदा लाशों की सूरत में वापस आ चुके थे। ज़बीर और नदीम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वो मस्जिद के करीब पनाह लेते हैं जहां उन्हें किताब में एक दुआ मिलती है। ज़बीर दुआ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दुआ शुरू करता है, गांव का शैतानी साया इनके सामने नमूदार होता है। इसका कद बहुत बड़ा था और इसकी सरख आंखें गांव को जलते हुए अंगारे की तरह रोशन कर रही थी। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, साया धाड़ता है। ज़बीर और नदीम अपनी जान बचाने के लिए दुआ को मुकम्मल पढ़ते हैं। जैसे ही दुआ खत्म होती है, गांव की जमीन हिलने लगती है और वो शैतानी साया चीखते हुए धुंध में गायब हो जाता है।
दाह के असर से गांव की फजा साफ हो जाती है और जिंदा लाशें धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। जबीर और नदीम गांव के दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वापसी पर जबीर सोचता है कि क्या वो गांव को हमेशा के लिए आजाद कर चुका है या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।